हाय दोस्तों, देखिए आज हम कुछ त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हर बार मैथ की परीक्षा में आते हैं हाई स्कूल लेवल पर। देखिए ध्यान से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि किसी ने पूछ लिया हमें कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का। हमें टेबल ही याद नहीं है, ना साइन का मान, ना कॉस का, ना टेन का। लेकिन आज सिखाने की कोशिश करूंगा। ओनली यदि आपको साइन के मान याद है, साइन के मान याद है, समझो आपको पूरी टेबल याद है, बस सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए कोई हार्ड चीज नहीं है, ध्यान से देखेंगे। पहले इन मानों को देखिए एक बार। हमें किसी ने पूछा साइन 30 बट्टे साइन 60 का मान क्या होगा। जब तक हमें मान पता ही नहीं होंगे तो भाई हम इस सवाल को कैसे कर पाएंगे। तो इसके पहले कुछ ध्यान देंगे, हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मात्र 6 फॉर्मूले से बनते हैं, कुछ फॉर्मूले ये वाले और कुछ ये वाले। अगर आपने इनको याद कर लिया तो सोचो आपका पूरा टेबल क्लियर हो गया। इससे पहले भी हम देखेंगे कि भाई हम मान कैसे निकालें, साइन के मान पता कैसे करें। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा 0, 30, 45, 60, 90, यहां रखेंगे थीटा। मतलब अभी सिर्फ मुझे क्या बनाना, ओनली साइन का मान निकालने के लिए टेबल बनाना है। बना मैं पूरी सकता हूं लेकिन कोशिश करेंगे छोटे से छोटे चीज में हमें ज्यादा अच्छा काम करने को मिले। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ 0 लिखा है तो इसके सामने यहाँ पे लिखो 0। यहाँ 30 लिखा है तो यहाँ पे लिखो, एक क्रम से बढ़ा दो, चलो 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहला काम साइन के सभी मान निकालेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखो अब मुझे करना क्या है, इन सभी में देना है 4 से भाग। सभी में देना है 4 से भाग। अब करना क्या है सर जी, देखो ध्यान दीजिए। अगर अभी आगे हल नहीं हुआ है, अभी ध्यान से देखेंगे। इस पे मैंने चढ़ा दिया सभी पर रूढ़। अब देखिए ध्यान से, अब मैं लिखूंगा यहां पे साइन। क्या लिखूंगा, साइन। अब साइन 0 का मुझे मान निकालना है तो 4 का भाग 0 में दूंगा, 0 0 रहेगा मेरा। अब ऐसे यहां पे रूढ़ 1 के अंदर, 1 का चाहे घात 2 कर दो, 3 कर दो, 4 या कोई सा भी रूढ़ चढ़ा दो तो हमेशा उससे बाहर कितना निकलेगा, 1। और 4 रूढ़ 4 के अंदर है, रूढ़ 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का, तो हमेशा बाहर निकलेगा 2। ऐसे मैंने यहां पे किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसका मतलब हुआ 1/2। अब मैंने कहा था एक तो सीधा निकला था, रूढ़ के अंदर कैसा भी एक हो तो उसके अंदर बाहर से 1 निकलेगा सीधा 1/, लेकिन 2 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब रूढ़ 2। अब यहां पे देखो 3 किसी का वर्ग है क्या, नहीं, तो रूढ़ 3 अंदर रहेगा, लेकिन 4 कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो मेरा यहां से बाहर निकलेगा 2। 4 से 4 कैंसल, यहां पे आ जाएगा मेरा 1। बस मुझे अगर साइन के मान पता है तो समझो पूरी टेबल के मान निकाल सकता हूं, गारंटी। बस कुछ फॉर्मूले देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे बस देखिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पे देखने पड़ेंगे मुझे, जैसे तोड़ने पर ये 6 फॉर्मूले देखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे मुझे याद करने ये वाले तोड़ने पर। कैसे तोड़ने पर, अगर साइन थीटा को अगर मैं तोड़ूंगा तो 1/कोसेक थीटा, अगर cos थीटा को तोड़ूंगा तो 1/sec थीटा, और टेन थीटा को तोड़ूंगा तो एक होता है कॉट के पदों में 1/cot थीटा। अगर बात की जाए कि साइन थीटा के पदों में तोड़ो तो साइन थीटा बट्टे cos थीटा। अब sec थीटा को तोड़ना है तो 1/cos थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखेंगे ये कि हम मान पूछेंगे तो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि सर आपने तो कह दिया साइन से सारे मान ज्ञात करेंगे, गारंटी है मेरी साइन से निकालूंगा। देखिए समझिए, ओनली अगर मुझे साइन थीटा के मान पता है सारे, तो यहां जितने भी हैं साइन 30, साइन कॉट, कितने भी मान हो मैं सारे निकाल दूंगा। देखो ध्यान दो, मुझसे पूछा गया कि सर आप cos 30 का निकालिए। किसका, cos 30 का। तो मैंने कहा पहले मुझे कुछ मान याद होने चाहिए।
या तो ये वाले मान याद होने चाहिए या फिर ये, मतलब दोनों कोई हार नहीं है। 5-6 मान ये हैं, कम से कम 3 मान है। इनको कैसे याद करना है? साइन थीटा का अगर मैं बात करूं अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा। सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो अगर यहां पे मैं कहूं इनके मान बराबर कब होंगे, यहां पे कौन कौन सा नंबर लिख दिया जाए जब इनके मान बराबर होंगे, तो मैं बात करूं इसको θ1 मान लूं और इसको लिए θ2 मान लूं। अगर इन दोनों का योगफल कितना हो? इन दोनों का योगफल 90 हो तो हमेशा उनके मान बराबर होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिया यहाँ पे साइन 30, तो साइन का अपोजिट कितना होता है? कॉस होता है। और 30 में मैं कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? तो सीधी सी बात है 60। तो इसके मान दोनों के आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मैंने बोला है θ1 प्लस θ2 के मान यहाँ पे यदि 90 है तो उनके मान क्या होंगे? समान होंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। तो मुझे पूछ लिया गया cos 30 का मान, तो मुझे सीधा सा पता है कि cos का अपोजिट होता है साइन। क्या होता है? cos का अपोजिट होता है साइन। लेकिन 30 इसमें कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? तो सर आप जोड़ दीजिए 60। मैं कहूं इसका मान और इसका मान आपस में क्या होगा? बराबर। मान पता है ना साइन 60 का? मैंने कहा सिर्फ मुझे मान पता होंगे किसके? साइन के, तो मैं सभी मान निकाल सकता हूं। तो साइन 60 का मान होता है मेरा रूट में 3/2। तो सेम इसी का भी मान वही हो जाएगा, रूट में 3/2। बताइए कोई हार्ड है क्या? चलिए और आगे देखेंगे। देखिए ध्यान से। अब किसी ने मुझसे ये पूछा कि सर आप ये बताइए cos 45 का मान क्या होगा? cos 45 का कोई बात नहीं, सरल है। मैं कहूंगा cos का जस्ट अपोजिट देखिए। क्या देखिए? cos का जस्ट अपोजिट क्या होता है? साइन। मैंने कहा सही है। अब 45 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? जोड़ घटाने तो आते होंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पे जोड़ूंगा मैं 45। तो जो मान cos 45 का होगा वही कितने होगा मेरा? साइन 45 का होगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है मेरा? 1/√2। बताइए कोई हार्ड है क्या? अब चलिए सर हम ये तो कर लेंगे, सर आप सेक का निकाल के दिखाइए। चलिए वो भी कोशिश करेंगे एक बार। देखिए ध्यान से, सेक 30 का मान निकाल के दिखाइए सर जी। चलिए कोई नहीं। अब हमें सिर्फ मान किसका पता है? सिर्फ साइन का। सिर्फ किसका मान पता है? साइन का। तो सेक दो फॉर्मूले मेरा, एक तो सेक बराबर 1/cos थीटा और एक सेक बराबर कोसेक थीटा। चलिए कोई सा भी उठा लो, चाहे ये उठा सकते हो चाहे ये उठा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कॉस वहां पे तोड़ लो, क्योंकि भाई मुझे किसके पदों में बदलना है? साइन के पदों में। बदल मैं यहां से भी सकता हूं कोसेक को 1/sin करके, और यहां से 1/cos इसको अपोजिट कर दूंगा मान। देखो ध्यान दो, इसका होता है 1/cos। अभी मैं तोड़ रहा हूं तो थीटा वही रहता है हमेशा 30 अंश। अपोजिट करने पर ये थीटा चेंज होता है। क्या करने पर? अपोजिट करने पर। बराबर 1/, मैंने कहा सर cos मान का, cos का तो मुझे मान ही नहीं पता है, हमें सिर्फ किसका पता? ओनली साइन का। तो यहां cos का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन। अब अपोजिट में मैंने क्या बताया था? कोणों का योगफल 90 करना होता है तभी मान बराबर होगा, अन्यथा नहीं। यहां 30 है तो कितना जोड़ा जाए इसमें कि ये 90 हो जाए? तो सर बताइए 60 जोड़ा जाए। कितना? 60। चलिए 1/, साइन 60 का मान कितना होगा सर जी? तो साइन 60 का मान होता है मेरा √3/2। अब क्या करना है? कितने स्टेप हुए? 1 2 3 स्टेप। तो हमेशा जब 3 स्टेप होते हैं तो नीचे वाला जाता है ऊपर और ये वाला रहता है यहीं पे। तो 2 जाएगा ऊपर, √3। ये मेरा निकला किसका मान? सेक 30 का। जब सीख जाएंगे ना तो इस चीज को हम दिमाग में निकालना सीख जाएंगे, दिमाग में। और समझिए आगे। अब किसी ने मुझे पूछ लिया कि सर कोसेक में निकाल के दिखाइए। किसमें? कोसेक में। चलिए उसने मुझे पूछ लिया कोसेक 45 का मान क्या होगा? चलिए कोसेक बराबर क्या होता है? अपोजिट में सेक होता है, सेक का मान नहीं पता है। अब यहां पे जाओ,
कोसेक बराबर लिखा है 1/sin थीटा। क्या लिखा है? 1/sin थीटा। तो उसको मैं तोड़ दूंगा 1/sin45, क्योंकि ये फॉर्मूला तोड़ा है, थीटा ये थीटा रहेगा, क्योंकि अपोजिट मैंने अभी नहीं किया है। अब sin45 का मान कितना होता है मेरा? ये होता है 1/√2। कितने स्टेप बने मेरे? 3। ये तीसरा वाला स्टेप कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? √2। चेक कर लीजिए एक बार टेबल से मिला के, आंसर सारे वही होंगे। अब एक कुछ सवाल आते हैं, इनके ऊपर सवाल आते हैं, ध्यान से देखेंगे। ऐसे sin45 प्लस cos45 को हल करें। अब हमें साइन का मान तो पता है, क्या कॉस का पता है? नहीं। तरीका याद रखेंगे, या तो अपोजिट कर लेंगे या फिर तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? ये फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो अब हाई स्कूल का एग्जाम दूर नहीं है, जितना तुम लेट करोगे समझो एग्जाम तुम्हारा उतना तुम्हारा पास। देखिए sin45 लिखो इसको ऐसा ही, प्लस इसको साइन के पदों में चेंज करिए। कॉस का अपोजिट क्या होता है? साइन। इसको मैं अगर अपोजिट करता हूं तो मैंने कहा इन कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 45, तो यहां पे भी 45 होगा, तभी तो 90 होगा मेरा। अब sin45 और sin45 कितना हो गया मेरा? 2 sin45, और sin45 का मान होता है मेरा 1/√2। अब करना क्या है? 2/√2। लेकिन क्या होता है, मैं इसको भी हल कर सकता हूं। कैसे? इस 2 का मतलब होता है √2 गुणा √2, अपॉन में क्या लिखा है मेरा? √2। इससे ये कट, मेरा आंसर आ जाएगा √2। बताइए कोई हार्ड है क्या? बस समय क्या, या तो तोड़ना आना चाहिए या फिर इनको अपोजिट करना आना चाहिए। अब देखेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते क्वेश्चन है, जो हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे ध्यान से एक बार। जैसे वो पूछ लेता सीधा sin45 और cos45 का मान ज्ञात करें। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें तो सिर्फ साइन के मान याद कराए थे, कॉस के तो हमने याद ही नहीं किए। बस ध्यान देंगे, sin45, कॉस का अपोजिट क्या होता है? साइन। 45 में क्या जोड़े? 90 हो जाए 45, 45 से 45 कट, कितना आ गया मेरा? 1। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन, और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे ये मान दे दिया sin60 प्लस के cosec60, इसको हल करना है। क्या करना है? हल। तो मुझे साइन का तो मान पता है, लेकिन कोसेक में मान बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन मुझे क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूले। कोसेक का चाहे तो अपोजिट कर दूं, अपोजिट से भी सेक आ रहा है तभी तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कोसेक का सीधा साइन के पदों में होता है 1/sin थीटा। तो sin60 प्लस कोसेक को मैं तोड़ूंगा तो इसको मैं रख सकता हूं sin60। तोड़ने पर कोण वही रहता है, अपोजिट करने पर दोनों कोणों का योगफल 90 करना पड़ता है, तभी मान बराबर होता है। sin60 प्लस 1/sin60। अब sin60 का मान मेरे कितना होता है? दिख रहा है आपको? रूट में 3/2 प्लस 1/रूट में 3/2। अब ये वाला कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बराबर रूट में 3/2 प्लस
2/√3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 2√3। 2 से 2 कैंसल, √3 का करूंगा तो 3 बाहर निकलेगा, प्लस √3 से √3 कैंसल, क्या बचेगा मेरा 2 बचेगा, और 2 का मल्टीपल करूंगा 2 में तो हो जाएगा 4, तो 7/2√3 ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही यदि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, करके दिखाना, कमेंट में आंसर देना उन सभी का। देखिए पहला सवाल है, sin 45 अंश प्लस के cos 45 अंश। नंबर 2 sin 30 प्लस के tan 45। तीसरा tan 45 अंश प्लस के cot 45। ये 3 सवालों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम काफी पास आ रहा है, उनको भी थोड़ी सी मदद मिले सीखने के लिए। और बाकी प्रश्नावली कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने सभी दोस्तों के पास भेजिए।